कैसे हो आप सभी। आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बीबू काका। बच्चों, ये एक प्रेरक प्रसंग है, मतलब मोटिवेशनल इंसिडेंट। ठीक है बच्चों। और इस प्रेरक प्रसंग को हम ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यहाँ से हमें बहुत कुछ मिलने वाली है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहले इस पाठ का नाम है बीबू काका और इसे लिखने वाले हैं हिमांशु जोशी जी। तो पहले थोड़ी जानकारी हम हिमांशु जोशी जी के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। हिमांशु जोशी जी का जन्म मई 1935 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ था। ये पत्रकार तथा कलाकार के रूप में काफ़ी इन्होंने प्रसिद्धियाँ पाई है और इनकी रचनाओं में हमें यथार्थवाद और आदर्श का मिश्रण देखने को मिलती है। इनकी कुछ कृतियाँ हैं जैसे कि सूरज चमके आधी रात, कगार की आग, अरण्य, अगला यथार्थ। ठीक है बच्चों। तो चलिए इस प्रेरक प्रसंग को हम शुरू करते हैं। बच्चों, ये प्रेरक प्रसंग शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारियाँ देना चाहती हूँ। इस प्रेरक प्रसंग में हमें दो पात्र देखने को मिलेंगे। मुख्य पात्र दो हैं। ठीक है। एक तो स्वयं बीबू काका, जैसे कि हमने नाम यहाँ पे देखा, और दूसरा यहाँ पे विजय, मतलब यहाँ पे लेखक स्वयं विजय नाम से है। ठीक है। ऐसे तो बच्चों हमने देखा बीबू काका लिखने वाले हैं हिमांशु जोशी जी। उनकी दो नाम है, एक हिमांशु जोशी जी, दूसरा विजय। और इस प्रेरक प्रसंग में उन्होंने अपना नाम विजय करके उल्लेख किया है। ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। पहले इस कहानी को हम ध्यान से पढ़ेंगे, फिर विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतने वर्षों बाद उन्हें देखा तो पहचान ना पाया। यहाँ पे कौन बोल रहा है? इतने वर्षों बाद। यहाँ पे लेखक मतलब विजय बोल रहे हैं बीबू काका के लिए। इतने वर्षों बाद उन्हें देखा तो पहचान ना पाया। ऊपर से नीचे तक बीबू का मतलब काका एकदम बदल गए थे। पहले कोट पैंट पहना करते थे, टाई लगाना भी नहीं भूलते थे, जूते भी चमचमाते हुए होते थे। किंतु अब बीबू का मतलब काका कुछ दूसरे ही लगते हैं, एकदम बदले बदले। खादी का कुर्ता पजामा, साधारण सी चप्पलें, सिर की बाल भी छोटी छोटी। लगता था ये बीबू का कोई और है। काका पहचाना नहीं? कौन बोल रही है? ये विजय बोल रहा है। किससे? बीबू काका को। काका पहचाना नहीं? मैंने कहा ही था कि काका लिपट पड़े। अरे बिज्जू, तू, तुझे नहीं पहचानूंगा। कब आया तू? आज, अभी, मैंने हंसते हुए कहा। किसने कहा? लेखक ने, विजय ने। ठीक है। सामान कहाँ है? किसने पूछा? बीबू काका ने। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, मतलब जानकारी जिज्ञासा से पूछा। मैंने सामने रखे झोले की ओर इशारा किया तो वे चौंक पड़े। विस्तर विस्तर कुछ नहीं? आश्चर्य से उन्होंने पूछा। मैं हंस पड़ा। कौन हंस पड़ा? लेखक। इतनी लंबी यात्रा में बिस्तर कहाँ कहाँ उठाता फिरता, इसी से काम चला लेता हूँ। काका काका के मुख पर प्रसन्नता झलकी और वे मेरी पीठ थपथपाने लगे। शाबाश बेटे। यह हुई ना बात। बीबू का मेरा सामान भीतर रखवा कर कहीं बाहर जाने लगे। घर के लोगों को जाते जाते हिदायत मतलब निर्देश देते हुए जाना। हिदायत देना नहीं भूले कि विजय का ध्यान रखना, मतलब लेखक का ध्यान रखना। सचमुच मुझे कहीं कुछ कष्ट अनुभव नहीं हुआ। किसे? लेखक को। मैं आश्चर्य से काका का यह अनोखा संसार देख रहा था। मैंने देखा दो दो ट्रैक्टर चल रहे थे। घर के पास ही पशुओं के बाड़े में दो गाय बैठी जुगाली कर रही थी। जुगाली करना मतलब चबाने की, पशुओं के खाने के बाद जो चबाने की प्रक्रिया होती है उसे जुगाली कहते हैं। सामने हरी भरी सब्जियों की बगीची थी। दूर लहलहाते खेतों के उस पार बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। काका का यह नंदनवन मतलब बगीचा मुझे बड़ा लुभावना लगा। किसे? लेखक को, विजय को। सारे लोग अपने अपने काम में जुटे हुए थे, मतलब सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। दोपहर तक बीबू का नहीं लौटे तो मुझे आश्चर्य हुआ। किसे? लेखक को। एक कर्मचारी से पता चला आज मंगलवार है ना, काका दूसरे गांव में गए हैं। वे घर घर जाकर रोगियों का हालचाल पूछते हैं। इसीलिए घर लौटने में काका सॉरी इसलिए घर लौटने में वक्त लग जाता है। ठीक है बच्चों।
बीबूका ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। उसके बाद भारत लौटकर दिल्ली के पूषा कृषि अनुसंधान संस्थान में बरसों तक काम करते रहे। तो हमने क्या देखा, अमेरिका में उन्होंने पढ़ाई की, किस चीज़ की, कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। और उसके बाद भारत लौटकर दिल्ली के पूषा कृषि अनुसंधान संस्थान में बरसों तक काम करते रहे। देश में पैदावार कैसे बढ़े, लोग गरीबी भूखमरी से कैसे मुक्त हों, इस पर वे अक्सर बातें करते थे। उन्होंने धान और गेहूं की ऐसी नई किस्म तैयार की थी जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती थी। मक्का पर भी उनकी खोज कम महत्वपूर्ण नहीं थी। एक एक भुट्टे की, मक्का मतलब मकई, ठीक है, मक्का पर भी उनकी खोज कम महत्वपूर्ण नहीं थी, जिसे हम कॉर्न कहते हैं। एक एक भुट्टे की जगह, मतलब एक एक दाने की जगह उन्होंने 6-6, 7-7 भुट्टे उगाए थे। 6-6, 7-7 भुट्टे उगाए थे। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। अक्सर वे यूरोप अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते। अक्सर बीबू काका कहाँ निकल जाते? यूरोप अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते। वहाँ बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। सफलता उनके कदम चूमती थी। ठीक है बच्चों, विदेश में बसने के लिए वहाँ की सरकार ने बड़े बड़े प्रलोभन मतलब लालच भी दिए थे, किंतु काका को तो अपना देश ही प्यारा था। अपने ही देश के किसानों की सेवा करने की उन्होंने ठान ली थी। काका अब पूरी तरह बदल चुके थे, एकदम किसान बन गए थे। यहाँ कैसा लगता है आपको? न सिनेमा हॉल है, ये कौन पूछ रहा है? ये लेखक पूछ रहे हैं काका से। ठीक है बच्चों, यह कैसा लगता है आपको? न सिनेमा हॉल है, न बड़े बड़े होटल क्लब। आपको पढ़ने के लिए पुस्तक भी यहाँ ना मिल पाती होगी। मैंने जिज्ञासा मतलब जानकारी करने के लिए जिज्ञासा से पूछा तो बीबू का काका हंस पड़े। अरे पगले, जो चारों ओर का दृश्य देख रहा है सिनेमा हॉल क्या इससे अधिक आकर्षक होते हैं? उन बड़े बड़े होटलों में क्या रखा है? यहाँ जैसा ताजा अनाज, ताजी सब्जियाँ, ताजा घी, दूध, दही क्या शहरों के बड़े से बड़े अमीर को भी मिल पाता होगा? प्राकृतिक की सबसे बड़ी खुली किताब तो हमारे सामने है। इससे अधिक अच्छी और प्रमाणिक मतलब प्रमाणदायक प्रमाण देने वाला है क्या वे तुम्हारे पुस्तक? ये सारे सवाल भीभू काका विजय से पूछ रहे हैं। काका मुझे बच्चों की तरह एक एक बात विस्तार से समझाने लगे। मुझे भी बच्चों की तरह मतलब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, विजय कह रहे हैं कि काका मुझे बच्चों की तरह एक एक बात विस्तार से समझाने लगे। ठीक है बच्चों, शाम को वे मुझे अपने जीप गाड़ी में बैठाकर आसपास के गांव में घुमाने ले गए। वहां का अनोखा दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली खुली रह गई। यहाँ पे शाम को कौन लेके गया? बीबू काका विजय को घुमाने लेके गए। गांव में सभी घर पक्के थे। सब घरों के आगे गाय बंधी थी। गांव के बीच एक पाठशाला थी। पाठशाला मतलब स्कूल। सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। लोग स्वस्थ तथा हृष्ट पुष्ट थे, मतलब बलवान थे। स्वस्थ थे, हृष्ट पुष्ट थे, बलवान थे। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, पर ऐसा गांव कहीं नहीं देखे। गांव के लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र पहले सबसे पिछड़ा हुआ था, मतलब उन्नति के क्षेत्र में ये गांव सबसे पिछड़ा हुआ था, जिस गांव में बीबू काका रहते हैं अभी फिलहाल। पर मतलब इसका प्रेरक प्रसंग के हिसाब से, पर जब से काका ने यहाँ अपना फार्म बनाया, तब से इस सारे इलाके की काया पलट हो गई। काया पलट हो जाना मतलब परिवर्तन आ जाना। ठीक है, काका ने खुद घर घर जाकर समझाया कि खेती कैसे करें जिससे अन्न की पैदावार बढ़े। वे सबको बताते हैं स्वच्छ रहने से क्या लाभ है, क्या क्या लाभ है, आए दिन बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है, और बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए, मतलब स्कूल। देश विदेश में रहकर काका ने खेती के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उसका लाभ उन्होंने घर घर गांव जाकर पहुंचाया। अब काका के प्रयास से पूरा का पूरा
पूरा का पूरा क्षेत्र ही आदर्श बन गया है। आदर्श बन गया है मतलब प्रेरणा देने वाला बन गया है। बीबू का आदमी नहीं देवता है, गांव गांव के घर घर के लोग अक्सर दोहराते हैं। जब मैं उनके गांव से लौटने लगा तो काका स्वयं मुझे दूर तक छोड़ने आए। बोले, तुम लोग भी यहीं यहीं क्यों नहीं आ जाते? अपने लिए तो सब जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। काका के चेहरे पर स्नेह ही नहीं, एक अनोखी चमक भी दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था काका आदमी नहीं, कोई देवता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह आदमी के रूप में देवता ही होता है। तो बच्चों, घर के पास पशुघर, हरी भरी सब्जियों की खेती, लहलहाते खेत, फलों के बड़े बगीचे आदि को ही लेखक ने काका का अनोखा संसार कहा है। तो है ना ये अनोखा संसार? सबसे पहले हम इस कहानी के माध्यम से अपने मातृभूमि से प्रेम करना सीख रहे हैं। इस कहानी में लेखक अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तब बीबू का सूट बूट पहना करते थे, लेकिन अब इतने वर्षों बाद सब कुछ बदल गया है। सूट बूट पहनने वाला व्यक्ति मतलब बीबू काका अब खादी की कुर्ता पहनते हैं। बीबू काका ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी, है ना बच्चों? उसके बाद भारत सरकार दिल्ली की पूषा किसी कृषि अनुसंधान संस्थान में वर्षों तक ये काम करते रहे। देश की पैदावार कैसे बढ़े, देश में पैदावार कैसे बढ़े मतलब कृषि क्षेत्र में लोग गरीबी भुखमरी से कैसे मुक्त हो, उन सब के बारे में अक्सर ये सोचा करते थे। ठीक है बच्चों? इतना ही नहीं, इन्होंने धान और गेहूं की ऐसी नई किस्म तैयार की थी जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती थी। फिर हमने देखा इस प्रेरक प्रसंग में मक्का मतलब मकई, जिसे कॉर्न कहते हैं, मकई पर भी इनकी खोज महत्वपूर्ण है। साथ में हमने क्या देखा, एक एक भुट्टे की जगह, एक एक दाने की जगह इन्होंने क्या किया था, 7-7 भुट्टे उगाए थे। पाठ से हमें पता चलता है कि इन खोजों के कारण सरकार की ओर से इन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुई थी। बीबू काका अक्सर यूरोप अमेरिका की यात्रा पर चले जाते थे, है ना बच्चों? और वहाँ बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। इनकी सफलता को ध्यान में रखते हुए विदेश में बसने के लिए उन्हें वहाँ की सरकार ने बड़े बड़े लालची दिए। लेकिन बीबू काका को तो अपने देश से ही प्यार था। अपने किसानों से हमदर्दी थी। इसी कारण तो उन्होंने अपने ही देश में किसानों की सेवा करने की ठान ली थी, है ना बच्चों? लेखक ने कहा, मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, पर जिस गांव में बीबू काका रहते हैं वैसा गांव मैंने कहीं नहीं देखा। पहले यह गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, मतलब उन्नति के क्षेत्र में। जैसा कि हमने पढ़ा, गांव में काका अपना फार्म बनाया और इससे सारे इलाके की उन्नति, उसके बाद सारे इलाके की उन्नति होने लगी। ठीक है बच्चों? बीबू काका गांव के लोगों को यह समझाते थे कि स्वच्छ रहने से क्या क्या लाभ है, बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है, तथा बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए। लेखक इस पाठ के माध्यम से बच्चों ये कहना चाहते हैं कि बीबू काका ने विदेश में शिक्षा प्राप्त की और उस ज्ञान से उन्होंने अपने देश के गांव की दशा सुधारी और खुशहाल बनाया। इस प्रकार उन्होंने अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाया। तो बच्चों, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वो आदमी के रूप में देवता ही होता है ना बच्चों? तो है ना ये एक प्रेरक प्रसंग जिससे हमें बहुत कुछ सीख मिल रही है। बच्चों, कैसी लगी ये प्रेरक प्रसंग आपको? उम्मीद करती हूँ कि ये प्रेरक प्रसंग आप समझ पाए होंगे। और बच्चों, और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इस पाठ में हम तो सिर्फ प्रेरक प्रसंग पाठ को ही समझ लिए, लेकिन इसके साथ रिलेटेड जितने भी व्याकरण रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसे मैं इस वीडियो में कवर तक नहीं कर पाऊँगी। इसके लिए आप फर्स्ट पीरियड में आपके 3 चैप्टर्स है और तीनों चैप्टर के जो व्याकरण है इम्पॉर्टेंट, जहाँ हमें लग रहा है कि वहाँ पढ़ना चाहिए, उसके में अलग से एक वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए प्रोवाइड हम लोग करेंगे,
जिसमें तीनों चैप्टर की व्याकरण रिलेटेड कुछ बातें होंगी। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।